हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो ये देखिए, हमने 2 पोशाक लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है, वो भी कितनी सुंदर सुंदर। तो हम आप लोगों से कुछ बातें भी करते हैं और आप लोगों के साथ में अपनी ड्रेस भी शेयर किए। तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। यह वीडियो बनाने का मेन मोटिव हमारा यह है फ्रेंड कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लेडीज़ चाहे तो ना कर सके। हमें भी ये सारी पोशाकें वगैरह नहीं बनानी आती थी, लेकिन हमें सीखने की हमारे अंदर ललच थी, हमें सीखना था, हमें आगे कुछ करना था। तो हमने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेसेस बनाने स्टार्ट किया और इस टाइम पे देखिए हम बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस बना लेते हैं। जरी वर्क वाला, हैंड वर्क वाला, जैसे आप चाहें वैसे हम ड्रेस बना करके आप लोगों को दे सकते हैं। तो हमें मतलब कि सीखने की हमारे अंदर ललच होनी चाहिए कि हाँ, हमें ये चीज़ सीखना है, तो हम इजीली सीख जाएंगे। और फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आती हो तभी हम एक बिजनेस वूमेन बन सकते हैं। जी नहीं, हमें अच्छी चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है। और यूट्यूब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम चाहे तो क्या नहीं सीख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसे होती है जो हम यूट्यूब से देख करके सीख सकते हैं फ्रेंड। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मतलब पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब मोबाइल है आजकल सबके पास स्मार्टफोन है ही। चाहे वो सस्ता हो चाहे महंगा, स्मार्टफोन है तो आपके पास नेट भी है। नेट से आप सर्च करके क्लासेस ले सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिलाई से ही रिलेटेड चीज़ें देखिए, बहुत से उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को दिखाते हैं। जैसे कि आप पार्लर का कोर्स सीख सकते हैं, हैंड हैंड जो वो सारी चीज़ें बनती है, हैंडमेड जो चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें, बेकरी वगैरह की सारी चीज़ें आपको बस सीखने की ज़रूरत है। आपके अंदर क्या हुनर है इसे पहचान करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ना सीखना चाहे तो कुछ भी नहीं सीख सकते। फ्रेंड, घर में व्यस्त होने के बावजूद हम अपने छोटे छोटे कामों के लिए समय निकालते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं, अच्छा करने की, अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो वो हम अपने लिए सीख रहे हैं, अपनी खुशी के लिए सीख रहे हैं। हमें किसी और के लिए नहीं सीखना है, हमें किसी और के लिए आगे नहीं बढ़ना है। आत्मनिर्भर भी हमें खुद के लिए बनना है, क्योंकि अगर हम अपने पैरों पे खड़े होंगे तो हमें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, हमें किसी का मतलब आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम सेल्फ डिपेंड है फ्रेंड, आत्मनिर्भर है, तो हम अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, अपने बच्चे की छोटी मोटी चीज़ें खुद उठा सकते हैं। और पता है हमें सिलाई सबसे ज़्यादा अच्छी क्यों लगती है? हमें सिलाई इस कारण से भी अच्छी लगती है क्योंकि हम घर में रह कर के अपनी सीवी को देखते हुए, अपना घर संभालते हुए हम अपनी स्टिचिंग का काम कर सकते हैं। और आने वाले समय में माता रानी का अगर आशीर्वाद रहा तो बहुत कुछ अच्छा होगा फ्रेंड। अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, वही सारी चीज़ें हैं। थोड़ी सा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें हमें सीखनी है और आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भर बन के दिखाना है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। आज के टाइम में ऐसी कोई लेडीज़ नहीं है जो कुछ ना कर सकती हो। चाहने के ऊपर लोग जाने वाले तो माउंट एवरेस्ट तक जा चुकी हैं, लेकिन हम अपने घर में ही रह कर के थोड़ा बहुत कम से कम अपने अपने खर्चे, अपने बच्चे के खर्चे को तो निकाल ही सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को एक अच्छा भविष्य जीना है, एक अच्छा भविष्य मतलब कि बनाना है, तो आपको मेहनत और संघर्ष करना चाहिए। क्योंकि एक लोग की कमाई से इतनी महंगाई में घर नहीं चल सकता फ्रेंड। और जैसे तैसे अगर घर भी चल सकता है, लेकिन हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती है। उसके लिए हमें मेहनत करना होगा। जब तक हमारे घर में 3-4 तरफ से कमाई का स्रोत ना हो, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं फ्रेंड, और बहुत सारी चीज़ें हमने अपने जीवन में बारीकियों से देखा है, सीखा है, जाना है कि हम लोग जैसे लोग होते हैं जो खाते कमाते जीवन बिता देते हैं। खाते कमाते जीवन भगवान ने तो हमें मतलब ऐसी फैमिली में दिया ही है कि खाते कमाते आप रहोगे, भूखे नहीं सोगे। तो लेकिन आपको अपना जीवन कैसे बेहतर करना है ये हमारे ऊपर मतलब निर्भर करता है। भगवान ने हमें दिमाग दिया है और उस दिमाग का इस्तेमाल करके, मेहनत करके, संघर्ष करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने जहाँ जन्म लिया वहीं से हमारा अंत हो, ऐसा नहीं है। हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और अच्छी चीज़ें सीखने में कोई बुराई नहीं है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है फ्रेंड। किसी से अगर हम
मांगते हैं, मांगने से तो बेहतर है ना कि मेहनत करना। हमें तो किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा लगता है कि मेहनत करना, क्योंकि मेहनत ऐसी चीज़ है फ्रेंड जो आपके स्वाभिमान को हमेशा ज़िंदा रखती है, आपके आत्मसम्मान को हमेशा बना करके रखती है। अगर हम किसी से 2-4-10 दिन मांग भी लेते हैं, मान लीजिए कि कोई हमारी हेल्प कर भी देता है, जैसे कि हमारा मायका है, अगर उन्होंने हमारी हेल्प कर भी दी तो वो कितने दिन हेल्प करेंगे। और पता है फ्रेंड, अगर हमें कोई हेल्प करता है तो हम उसी के आश्रित हो जाते हैं। हम मतलब कि अपना मेहनत नहीं करना चाहते, हम अपना जीवन वैसे ही व्यर्थ करते हैं सोने में, खाने में, इधर उधर में। तो हमें ऐसा नहीं करना है फ्रेंड, हमें मेहनत करनी है। अगर हो सके तो हमें किसी को अगर हम दे नहीं सकते तो हमें किसी से लेने की भी मतलब उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि सामने वाला पर्सन हमें दे। हम तो नहीं रखते, हम ईश्वर से बस इतनी विनती करते हैं कि हमें इतना मतलब कि इतनी क्षमता दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि हम आत्मनिर्भर बन के अपने पैरों पे खड़े होकर के अपने मम्मी पापा के लिए एक मिसाल कायम करें कि हाँ, बेटियां भी किसी बेटे से कम नहीं होती। फ्रेंड, हम उस मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ की अभी तक बेटियां जो है वो अभी तक घर गृहस्थी में ही रह गई हैं, और हमारे मतलब जितने रिलेटिव है, हमारी भाभियां हैं, सब घर में ही रह करके सिर्फ खाना बनाना, खाना, सोना, बस यहीं तक सीमित है। हमारे घर में बाहर जाकर काम करने की इजाज़त नहीं है। हमारी बहनें हैं वो भी बाहर जा कर के नहीं मतलब काम करती हैं, घर में ही रहती हैं, बच्चा संभालती, घर संभालती, ऐसा। लेकिन हमें ईश्वर ने ऐसा ससुराल दिया है जहाँ पर हमें मतलब कि आत्मनिर्भर बनने का मतलब पूरी छूट है। फ्रेंड, आप अपने पैरों पे खड़े हो, भले ही वो 10 पैसे ही क्यों ना कमा रहे हो, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे हस्बैंड का है फ्रेंड। वो हमें ठेल ठेल कर आज इस मुकाम तक ले आए हैं। भले ही महीने के हम 1000 रुपये क्यों ना कमा रहे हो, लेकिन हमें उन्होंने इस काबिल बनाया है कि उस 1000 रुपये के लिए हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी मतलब पॉजिटिविटी हमारे ससुराल में ये सारी चीज़ें हैं। हमें पूरी फ्रीडम है, आप अपने इच्छा के मालिक हैं, आप अपनी इच्छा से करिए जो काम करना है, और आप ऐसा कुछ करके दिखाइए कि आप हमें भी आप पर प्राउड हो। ये हमारे हस्बैंड का कहना है। तो ऐसा सबके ससुराल में नहीं होता है, हमारे घर पे भी नहीं है। हमारे भाई लोग कहते तुमको खाने को मिलता है ना, पहनने को मिलता है ना, बस इतने में ही सीमित रहो। तो ऐसा नहीं है, खाने पहनने तक ही मतलब सीमित नहीं रहना है बहन। आज समय किसी ने देखा नहीं है। आज कुछ साल पहले कैसा समय था, आज कुछ साल बाद कैसा समय है, ऐसा नहीं करना है। हमें मेहनत करना है बराबरी से। जब बराबरी का दर्जा हमें चाहिए तो हमें बराबरी से मेहनत भी करना होगा, उनके साथ खड़े भी होकर के उनके साथ हेल्प भी करनी होगी, तभी हम एक अलग पहचान अपनी बना सकते हैं। और फ्रेंड, पता है, जो लड़कियां अगर आत्मनिर्भर बनी हैं, उन्होंने मिसाल कायम की है। हमारी एक दीदी है, हमारी बुआ की लड़की, वो मतलब दीदी हमारी शुरू से ही स्टिचिंग वगैरह का उसको बहुत शौक था, आज भी मतलब कि वो करती है ईश्वर की कृपा से। पता है, वो आज इतने मतलब अच्छे मुकाम पर है। उनके 2 बेटे हैं, दोनों अच्छी लाइन पर हैं, दोनों मतलब कि अच्छे पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जॉब में हैं। तो इस तरह से मेहनत और संघर्ष करके उन्होंने अपनी मिसाल कायम की। हमारे घर में सिर्फ एक हमारी दीदी है, वही मतलब स्टिचिंग वगैरह घर में रह करके करती थी, और अपने गाय भैंस का काम, क्योंकि हम लोग जो है यादव हैं, ग्वाल वंश है फ्रेंड, तो हम लोगों के यहाँ गाय भैंस तो कंपलसरी है, सबके घरों में होती है, हमारे मायके में भी है, लेकिन हम नहीं करते हैं, हमने कभी नहीं किया है गाय भैंस का काम, हमसे नहीं होता है। बाकी मेहनत करने में कोई भी शर्म नहीं है। हम अगर धरती पर आए हैं तो हमें हर तरह का काम करना चाहिए, बस हमें गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए फ्रेंड, गलत काम करके पैसे नहीं कमाने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करके अपने दम पर खड़े होइए। और बहुत से काम हैं जो हम घर के अंदर रह करके भी कर सकते हैं, बस हमें करने की मतलब कि हमारे अंदर ललच होनी चाहिए कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे कुछ अलग करके दिखाना है, लोगों में अपना एक अलग अस्तित्व बनाना है। और फ्रेंड, ईश्वर की इतनी कृपा है कि हमारे मतलब कि हमारा एक अलग अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि हमारा अलग अस्तित्व नहीं है, लोगों से अलग हमारा अस्तित्व है। भले ही लोग हमें घमंडी कहते हैं, एटीट्यूड वाली फ्रेंड, ये मेरे ठाकुर जी की पगड़ी है जो कि कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर देखिए, हमने लल्ला जी के लिए पगड़ी भी बनाई थी। आप लोगों से बातें करते कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आप लोग हमें माफ कीजिएगा अगर हमारी बात किसी को बुरी लगे तो।
और आप लोग बताइएगा ये ड्रेस एक साड़ी ड्रेस ये कैसी वाली लग है रही है, फ्रेंड, अच्छी लग रही है कि नहीं अलग अच्छी सा लग रही बनाए है। हैं। अगर अच्छी लग रही है आप तो लोग प्लीज़ बताइएगा आप लोग कैसा लाइक है। शेयर सब्सक्राइब कर दिया और करिए। एक ये वाली यहाँ पिंक पर कलर की हमारी ड्रेस है। तबीयत ठीक नहीं थी फ्रेंड आज, ये देखिए हमने एक पिंक कलर की भी ड्रेस दोनों में बनाई से है। कौन सी ड्रेस तबीयत आपको बिल्कुल भी अच्छी ठीक लगी नहीं आप थी, लेकिन आप बताइएगा। लोगों के अगर साथ हम में वीडियो देखिए शेयर करना था, करना चाहे तो आप क्यों लोगों नहीं के कर साथ में सकते हैं। बातें करनी थी, तो हमने लड्डू गोपाल ये जी की पोशाक सारी बनाई और चीजें खुद पगड़ी से बनाया, सीख करके आप आगे लोगों बढ़ के रहे हैं साथ में फ्रेंड। शेयर किया। और आप लोग हमें बताइएगा कि हमारे बाद लल्ला में जी का ऑयलिंग ड्रेस किए कैसा हैं लग और रहा है, आज अच्छा लग ब्लाउज रहा है वगैरह तो भी प्लीज़ स्टिच लाइक शेयर करने का मन सब्सक्राइब नहीं कर रहा कीजिएगा। था, तो और इस जो वजह लोग भी से। वीडियो को देखते हैं तो और प्लीज़ ये फुल है वॉच मेरी किया करिए ताकत, और लाइक ये कमेंट है कर दिया करिए। तो लाइक और हम है, कमेंट करने हम में है आप तो लोगों का सब कुछ कुछ है। नहीं जाता है। ये देखिए यहाँ पर हम आप चलिए लोगों से कुछ अपना बातें कर सारा रहे थे। पिटारा रखते हैं। और यहाँ पर देखिए हम अपने 10:30 मशीन बज आप रहे लोगों हैं, को दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 10 बज रात के के 10:20 हो रहे हैं। 20 हो रहा तो है। वही आई हम होप आपको आप टाइम लोगों दिखा को रहे थे वीडियो और अच्छी दिखा रहे थे लगेगी, कि अच्छी ये लगेगी तो मशीन प्लीज हमारी लाइक शेयर पहचान, सब्सक्राइब हमारा कीजिएगा, अस्तित्व ज़्यादा से है। ज़्यादा प्यार इसी दीजिएगा। से हम मिलेंगे आगे कल एक बढ़ेंगे, नए वीडियो में, आगे तब तक कुछ के लिए अच्छा राधे राधे। करेंगे। और ये वाली ड्रेस हम आप कल लोगों पक्का के अपने साथ में ठाकुर तो जी को जर्नी शेयर पहनाएंगे। कर ही रहे हैं। और बहुत ये सी ऐसी इसकी चीज़ें, पगड़ी अभी बहुत सी ऐसी बनानी है, महिलाएं जो इसकी भी यूट्यूब से बनाएंगे ही फ्रेंड। ये अर्न कपड़ा करके रखे कहाँ से हुए हैं, कहाँ तक पहुँच जल्दी गई ही हैं बना फ्रेंड। करके आप अभी लोगों तो के हमारा साथ में चैनल शेयर भी करेंगे। मोनेटाइज नहीं हुआ और है हाँ, हमारी वीडियो और आप लोगों को अच्छी लगी तो मोनेटाइज प्लीज़ लाइक शेयर करवाना है सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से ज़्यादा से हो ज़्यादा जाए। प्यार दीजिए, अपना आप लोग प्यार और अपना प्यार सपोर्ट और बनाइए सपोर्ट प्लीज़ देते ही फ्रेंड। नहीं, अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए तो मेरा चैनल जल्दी से ग्रो कर जाए फ्रेंड। तो यहाँ पर पगड़ी वगैरह सब है और अभी हम आगे आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कि हमारे लल्ला जी ये ड्रेस पहन करके कैसे लग रहा है फ्रेंड। ये रात की वीडियो थी और आज सुबह मॉर्निंग में हम जब वॉइस ओवर कर रहे हैं उसके पहले हम पूजा पाठ सब कुछ कर चुके हैं, नाश्ता वगैरह सब कर लिया है फ्रेंड। तो हम वीडियो अपलोड कर वॉइस ओवर कर रहे थे, इससे पहले हमने लल्ला जी के आज सुबह हमने जो नहला धुला करके ड्रेस पहनाई है वो भी हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि ड्रेस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं। ये देखिए फ्रेंड, हमारे ठाकुर जी जो ड्रेस कल हमने बनाई थी तो वो कुछ इस तरह से धारण किए हुए बैठे हैं और हमारा पूजा पाठ सब हो गया है। अभी सिवी जस्ट स्कूल गई हैं और सिवी के जाने के पहले हमारा नहाना धोना पूजा पाठ सब हो जाता है। तो आप लोग देखिए मेरे लल्ला जी कैसे लग रहे हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और ये ड्रेस हमारे लल्ला जी के ऊपर कैसी लग रही है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं।